तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले वेकफिट के काफी ज्यादा पॉपुलर एर्गोनॉमिक चेयर के बारे में, जो कि है वेकफिट का एल्बस एंड वेकफिट का सफारी। ये दोनों ही चेयर आपको 6000 के आसपास देखने को मिल जाता है 3 साल की वारंटी के साथ। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बेसिक फीचर्स के बारे में, इनके डिफरेंस के बारे में और कौन से केस में इन दोनों ही चेयर को कंसिडर करना चाहिए। एंड लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि इन दोनों ही चेयर के साथ जाना सही रहेगा कि नहीं, क्योंकि इसी रेंज में आपको बेटर क्वालिटी के साथ सव्या होम का अपोलो चेयर भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप वेकफिट के एल्बस या फिर सफारी मॉडल के साथ जाने की सोच रहे हो तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। बाकी हमने ऐसी काफी ज्यादा पॉपुलर एर्गोनॉमिक चेयर जैसे कि ग्रीन सोल, सेलबेल, इनोविन, फेदरलाइट की ऐसी डिटेल रिव्यू वीडियो चैनल के ऊपर बना रखी है। तो अगर आपको उनमें फर्दर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी चेयर को खरीदने का मूड बन जाए तो चेयर की बेस्ट परचेसिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं इनके पहले फीचर से, जो कि है हेडरेस्ट। तो देखो इन दोनों ही मॉडल में आपको 2D एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है, जिसे आप आसानी से हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं एंड एंगल एडजस्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे हेडरेस्ट को लेकर थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों ही मॉडल में। जो वेकफिट का एल्बस वाला चेयर है ना, उसमें आपको हेडरेस्ट में पीछे की तरफ बटन एंड नॉब सिस्टम देखने को मिल जाता है, जिसकी मदद से आप आसानी से हेडरेस्ट की हाइट या फिर एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वहीं दूसरी तरफ जो वेकफिट का सफारी वाला मॉडल है, उसमें आपको कोई भी बटन या फिर नॉब सिस्टम देखने को नहीं मिलता है। आप आसानी से हेडरेस्ट के एंगल या फिर हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं बिना किसी बटन या फिर नॉब सिस्टम के। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि हेडरेस्ट में आपको बटन या फिर नॉब सिस्टम थोड़ा बहुत मैनुअल एडजस्टमेंट की फीचर दे देता है। अब बात करते हैं दोनों चेयर के बैकरेस्ट की क्वालिटी के बारे में। तो देखो दोनों ही चेयर में आपको बैकरेस्ट में मैच क्वालिटी देखने को मिल जाती है एंड ये जो मैच की क्वालिटी है वो AN60 टाइप है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक डिफरेंस है दोनों ही मॉडल में। जो वेकफिट का सफारी वाला मॉडल है उसमें जो आपको बैकरेस्ट के ऊपर मैच क्वालिटी देखने को मिलती है वो थोड़ी बहुत बेटर एज कम्पेयर टू जो वेकफिट का एल्बस वाला मॉडल है। और अगर आप बैकरेस्ट की बात हो रही है तो मैं आपको दो इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ बैकरेस्ट से रिलेटेड। पहला पॉइंट हाइट से रिलेटेड और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी हाइट 5'2", 5'3" से लेकर 6 फीट तक जाती है तो आपको वेकफिट के सफारी वाले मॉडल के साथ जाना है। एंड अगर आपकी हाइट 5'2", 5'3" से लेकर 6.1, 6.2 फीट तक जाती है तो आपको वेकफिट के एल्बस वाले मॉडल के साथ जाना है। तो ये वाला पॉइंट दिमाग में रखना, क्योंकि ये वाला पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोनों ही चेयर को कंसीडर करते समय। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो देखो दोनों ही चेयर आपको मिडबैक वर्जन में भी देखने को मिल जाते हैं। मिडबैक वर्जन में आपको हेडरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी सारे फीचर ऑलमोस्ट सेम है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके लंबर सपोर्ट के बारे में। तो देखो दोनों ही चेयर में आपको 2D एडजस्टेबल लंबर सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मतलब कि आप इसके लंबर सपोर्ट को आसानी से हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड भी एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपल भाषा में कहूं कि इसकी डेप्थ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको लंबर सपोर्ट को लेकर एक और छोटा सा डिफरेंस देखने को मिल जाता है दोनों ही मॉडल में, कि ये जो वेकफिट का सफारी वाला मॉडल है इसमें जो आपको लंबर सपोर्ट देखने को मिलता है वो थोड़ा बहुत बेटर एज कम्पेयर टू वेकफिट के एल्बस वाले मॉडल से। मतलब बेटर नहीं कहना चाहिए, थोड़ा बहुत एडवांस है। तो हाँ, यहाँ तक हम थोड़ा बहुत कंक्लूड कर सकते हैं कि जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए दोनों मॉडल के बारे में, तो हम यहाँ तक थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि जो वेकफिट का सफारी वाला मॉडल है वो थोड़ा बहुत अपग्रेडेड वर्जन है एज कम्पेयर टू वेकफिट के एल्बस वाले मॉडल से, जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत फीचर बेटर देखने को मिल जाते हैं एज कम्पेयर टू वेकफिट के एल्बस वाले मॉडल से। लेकिन हाँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा कि इन दोनों मॉडल में जो आपको लुक देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा बेटर एज कम्पेयर टू इसी प्राइस रेंज में मिलने वाली सव्या होम अपोलो से। एंड ये दोनों ही मॉडल वेकफिट के एल्बस एंड सफारी आपको 2 शेड्स में देखने को मिल जाते हैं, ब्लैक एंड ग्रे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों चेयर के आर्मरेस्ट के बारे में। तो देखो दोनों ही चेयर वेकफिट के एल्बस एंड वेकफिट के सफारी में आपको 1D एडजस्टेबल आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि आप इसके आर्मरेस्ट को आसानी से हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये वाला पॉइंट मैं काफी ज्यादा सजेस्ट करता हूँ कि आप जब भी कोई भी चेयर खरीद रहे हो या फिर कंसिडर कर रहे हो तो उसमें कम से कम जो आर्मरेस्ट है वो 1D रखे, ताकि आप उसे आसानी से अपने टेबल के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाए। क्योंकि एर्गोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपकी चेयर की आर्मरेस्ट की हाइट है वो आपके टेबल के बराबर होनी चाहिए, और इसके लिए आपकी चेयर में कम से कम जो आपकी आर्मरेस्ट है वो 1D होना चाहिए। तो हाँ, आप जब भी कोई भी चेयर खरीद रहे हो या फिर कंसिडर कर रहे हो तो उसमें आर्मरेस्ट कम से कम 1D रखे, उतना इनफ है। अब बात करते हैं दोनों ही चेयर के सीट एंड कंफर्ट क्वालिटी के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट फीचर के बाद। तो देखो दोनों ही चेयर वेकफिट के एल्बस एंड वेकफिट के सफारी में आपको थिन कुशन पैडिंग देखने को मिल जाती है सीट के ऊपर एंड विदाउट मैच कवरिंग के साथ। इसी प्राइस रेंज में मिलने वाली जो सव्या होम अपोलो उसमें आपको इसी क्वालिटी का कुशन पैडिंग देखने को मिलता है सीट के ऊपर। तो हाँ, तो अगर इस प्राइस रेंज को ध्यान में रखें तो हाँ, उसके हिसाब से इसमें जो कुशन पैडिंग आपको देखने को मिलता है वो डिसेंट है, ठीक ठाक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके थाई स्पेस के बारे में। तो देखो दोनों ही चेयर में आपको अच्छा खासा थाई स्पेस देखने को मिल जाता है सीट के ऊपर, और अगर आप इस चेयर को थाई स्पेस के पर्सपेक्टिव से खरीद रहे हो तो आप इसके साथ जा सकते हैं। इसमें आपको अच्छा खासा थाई स्पेस देखने को मिल जाता है। अगर आप थोड़े बहुत हेल्दी तो इसको कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन स्टिल मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप थोड़े बहुत हेल्दी या फिर ओवरवेट हैं तो आप 8 से 9,000 में मिलने वाली जो एर्गोनॉमिक चेयर है उसके साथ जा सकते हैं। हमने ऑलरेडी 8 से 9,000 में मिलने वाली बेस्ट एर्गोनॉमिक चेयर की लिस्ट की वीडियो डाल रखी चैनल के ऊपर, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसके रिक्लाइनिंग मैकेनिज्म के बारे में। तो देखो इसमें आपको सिंक्रोनस टिल्टिंग देखने को मिल जाती है सिंगल लॉक मैकेनिज्म के साथ। मतलब कि सिंपल शब्दों में आप इसके बैक को 90 से लेकर 130 डिग्री तक रिक्लाइन कर सकते हैं, टिल्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉक सिर्फ 90 डिग्री के ऊपर ही कर सकते हैं। तो सिंगल लॉकिंग का मतलब यहाँ पे यही होता है। एंड हाँ, यहाँ पे सिंक्रोनस टिल्टिंग का मतलब ये है कि आप जब भी इसके बैक को पीछे की तरफ टिल्ट या फिर रिक्लाइन करेंगे तो आपकी सीट भी 2:1 रेशियो में थोड़ी बहुत ऊपर की तरफ उठेगी। यही होता है सिंक्रोनस टिल्टिंग का मतलब बाकी चेयर में भी। लेकिन हाँ, इसके रिक्लाइनिंग मैकेनिज्म को अगर हम कंपेयर करें इसी प्राइस रेंज में मिलने वाली पॉपुलर सव्या होम अपोलो चेयर से, तो देखो उसमें आपको मल्टीपल लॉकिंग का फीचर देखने को मिल जाता है। तो हाँ, यहाँ पे रिक्लाइनिंग मैकेनिज्म को लेकर मेजर डिफरेंस बन जाता है दोनों ही चेयर में, वेकफिट एंड सव्या होम अपोलो में।
लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको रिक्लाइनिंग मैकेनिज्म के अलावा भी एक और डिफरेंस देखने को मिल जाता है दोनों कंपनी के चेयर में, वेकफिट एंड सवे होम में, कि ये जो वेकफिट का चेयर है दोनों ही एल्बस एंड सफारी मॉडल, इनमें आपको बिल्ड क्वालिटी को लेकर थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, क्योंकि ये जो वेकफिट का एल्बस एंड सफारी मॉडल इसमें आपको जो बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है वो फाइबर की है, एंड इसमें जो आपको व्हील बेस देखने को मिल जाता है वही फाइबर का 115 kg वेट कैपेसिटी के साथ। तो हाँ, यहाँ पे रिक्लाइनिंग मैकेनिज्म के बाद दूसरा बड़ा डिफरेंस जो कि आपको दोनों कंपनी के चेयर में देखने को मिल जाता है, और इसलिए मैंने ऊपर कहा था कि अगर आप ओवरवेट या फिर थोड़ा बहुत हेल्दी तो आपको 8 से 9 हजार में मिलने वाली एर्गोनॉमिक चेयर के साथ जाना चाहिए। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में, लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ तक आ गए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, वरना देख लेना आपकी चेयर डिफेक्टिव निकलनी है। और हाँ, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आपको कोई भी चेयर को खरीदने का मूड बने तो चेयर की बेस्ट परचेसिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो देखो, ये जो दोनों ही मॉडल है वेकफिट का एल्बस एंड सफारी, आपको 6000 की प्राइस रेंज में 3 साल की वारंटी के साथ देखने को मिल जाते हैं। और हाँ, यहाँ पे कहना चाहूंगा कि इस प्राइस रेंज में जो आपको इसमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं काफी ज्यादा बेटर है। पहले बात कर लेते हैं वेकफिट के इन दोनों मॉडल के डिफरेंस के बारे में। तो देखो, ये जो वेकफिट का एल्बस एंड वेकफिट का सफारी, इसमें आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं एडजस्टमेंट फीचर को लेकर, जो कि बहुत बड़े नहीं है। जैसे कि मैंने ऊपर पहले ही कह दिया कि जो वेकफिट का सफारी वाला मॉडल है वो थोड़ा बहुत अपग्रेडेड वर्जन है एज कंपेयर टू वेकफिट के एल्बस वाले मॉडल से। ये जो वेकफिट का सफारी वाला मॉडल है इसमें आपको हेडरेस्ट की क्वालिटी, लंबर सपोर्ट और मैच की क्वालिटी थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिल जाती है। लेकिन दोनों मॉडल को चूज करते समय आपको एक और पॉइंट को दिमाग में रखना है कि अगर आपकी हाइट 5'2", 5'3" से लेकर 6 फीट तक जाती है तो आपको वेकफिट के सफारी वाले मॉडल के साथ जाना है, एंड अगर आपकी हाइट 5'2", 5'3" से लेकर 6.2", 6.3 फीट तक जाती है तो आपको वेकफिट के एल्बस वाले मॉडल के साथ जाना है। तो हाँ, अगर आपकी हाइट 6 फीट तक जाती है और आपको थोड़ा बहुत अपग्रेडेड फीचर चाहिए तो आपको वेकफिट के सफारी वाले मॉडल के साथ जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसी प्राइस रेंज में मिलने वाली सवे होम अपोलो चेयर के बारे में। तो देखो, ये जो सवे होम अपोलो चेयर है ये भी आपको इसी प्राइस रेंज में देखने को मिलता है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत बेटर फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको मल्टीपल लॉकिंग का फीचर देखने को मिल जाता है जो कि आपको वेकफिट के एल्बस या फिर सफारी मॉडल में देखने को नहीं मिलता है। एंड सेकंड की इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिल जाती है एज कम्पेयर टू वेकफिट के एल्बस या फिर वेकफिट के सफारी मॉडल से। तो हाँ, अगर आपको थोड़ी बहुत बेटर बिल्ड क्वालिटी चाहिए और आपको मल्टीपल लॉकिंग का फीचर चाहिए तो आप इस चेयर के साथ जा सकते हैं। बाकी अगर आप 8 से 9 हजार में मिलने वाली बेस्ट एर्गोनॉमिक चेयर की लिस्ट की वीडियो को ढूंढ रहे हैं तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना रखी है जो कि आप चैनल पेज के ऊपर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यही था डिटेल रिव्यू अबाउट वेकफिट के एल्बस एंड सफारी मॉडल के बारे में, उसका कंपैरिजन विद सवे होम अपोलो चेयर से। बाकी अगर आपको ऐसी चेयर से रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चेयर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।